प्यारे अधिवक्ता साथियों, एक अर्जेंट वीडियो के लिए मैं आज दिन में उपस्थित हुआ हूं। हालांकि एक वीडियो रात में गई है और इस समय दिन के यानी 5 मार्च के 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। वो महत्वपूर्ण सूचना से आप शायद अवगत भी होंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के डबल बेंच के एक आर्डर के चलते जो हाई कोर्ट गुजरात के द्वारा निर्गत जूनियर डिवीज़न गुजरात की वैकेंसी को स्टे किया है, उस रिक्रूटमेंट को रोक देने को बोला है। और उसके पीछे का मंतव्य भी आप लोगों को पता होगा कि एक पूर्ण पीठ का विचाराधीन रिजर्व निर्णय है। और ये निर्णय इसी साल के दाखिल एक पिटीशन पर है, यानी जनवरी के आसपास वो पिटीशन पड़ा था, जिसके चलते ही कुंभ कोई रीजन नहीं था। और जो स्टेटस रिपोर्ट लगाया था यूपी हाई कोर्ट ने, स्टेटस रिपोर्ट जो वायरल हुआ था, जिससे पता चला था कि शायद एक्सपीरियंस लगाने की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद यूपी जुडिशरी में सोच रहा है। तमाम यूट्यूब चैनल्स और अन्य सोर्सों से ये पता चलता है कि इसी के चलते आप लोगों की वैकेंसी माननीय लोक सेवा आयोग नहीं निकाल रहा है, या कई बार तो ऐसा हुआ कि निकालते निकालते रुक गया। और उसकी एक ही चीज़ सामने आ गई। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये मिला जब 3 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा अभी हाल में ही निर्गत नोटिफिकेशन को रोक देने को कहा। इसका मतलब यह है कि इस पर पूर्ण पीठ जो फैसला सुरक्षित कर चुकी है, 18 मार्च के आसपास गुजरात हाई कोर्ट के मैटर पर अगर कोई पूर्ण निर्णय इस परिप्रेक्ष्य में आ जाता है, या ये संभावना है कि 18 मार्च के बाद ये स्थिति साफ हो जाए कि वो पूर्ण पीठ का यानी 3 न्यायमूर्तियों का जो जजमेंट है अनुभव के नाम पर, कि ऑल ओवर इंडिया में जो जूनियर डिवीज़न की परीक्षाएं कहीं कहीं लोक सेवा आयोग और कहीं कहीं माननीय उच्च न्यायालय उन संदर्भित स्टेटों में लेते हैं, उन स्टेट की भर्ती के लिए अनुभव रखा जाए कि नहीं। तो ज़्यादातर लोगों का प्रिडिक्शन है कि 3 साल का अनुभव, लेकिन अभी यह भी कह पाना जल्दी है 3 साल, 2 साल या 3 साल से अधिक। लाजमी 3 साल लगता है जैसा कि एमपी में है, उसी को मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतनी सख्ती से जो डांट पड़ी है गुजरात हाई कोर्ट को शायद ना पड़ती। इसके बाद संकेत ये हैं कि उसी के बाद यानी इसी मार्च में ये क्लियर हो जाना चाहिए, और मार्च में ही इस बात के लिए तब हरी झंडी मिलेगी कमीशन को कि अब आप नोटिफिकेशन में ये मेंशन करें कि सिलेबस क्या होगा और एक्सपीरियंस वाली भी कंडीशन लगाएं कि वही अभ्यर्थी यूपी जे जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम में बैठ पाएगा जिसके साथ फला तिथि तक इतना 3 साल का, 2 साल का जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके अनुरूप। अगर बाई चांस सब लोग सोच तो ये रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये अनुभव की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि जैसे आपका फार्म आता रहा है वैसे ही आए। क्योंकि अभी माननीय उच्च न्यायालय की दोनों हाथ में लड्डू हैं, या उसके दरवाजे हर पॉइंट के लिए खुले हैं। ऐसा तो है नहीं कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है, प्री की डेट आ गई है, जैसा कि बहुत चतुराई के साथ मैं कहूँगा इस बात की खबर भनक रजिस्ट्रार कार्यालय हाई कोर्ट बिलासपुर को है। उसने अभी कल ही डेट 18 मई को निकाल दी। 18 मई को उसके प्री की डेट इतनी जल्दी निकालने का एक ही कारण है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय में भूतलक्षी प्रभाव न कर दे, यानी जो वैकेंसी 2024 से भी भरी जा रही हैं उसमें भी फाइनल के तौर पर एक ऐसी शर्त जोड़ दी जाए कि अनुभव देखा जाएगा, तो समस्या न खड़ी हो जाए। इसलिए उसने प्री की डेट निकाल दी। झारखंड सिविल जज का जो एग्जाम हो रहा है प्री हो चुका है, तो उस पर वो निर्णय प्रभावी नहीं होगा। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अब कोई भी स्टेट, हिमाचल प्रदेश में बच्चे एग्जाम देके चले आए हैं,
वहाँ के भी टर्म और कंडीशन जो हों। लेकिन अब अनिवार्य रूप से यानी मार्च के बाद जो विज्ञापन आएंगे, और मार्च के बाद ही आएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है कि जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक जूनियर डिवीजन की वैकेंसी ना निकालें। साफ है, सबके व्यू ही नहीं लिए गए, सर्कुलर में ये भी है। तो कुल मिला के ये स्थिति है। हालांकि रोका है उन्होंने केवल हाई कोर्ट गुजरात को, लेकिन उसका मतलब हर हाई कोर्ट निकाल रहा है। और मतलब यही है कि अगर बाई चांस ओवर रूल होता है और कोई नया रूल रेगुलेशन, मान लीजिए 3 साल 2 साल का हम लोग गेस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा भी लगता है कि 3 साल से काम नहीं चलेगा, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। जो भी इस बात को सुनकर आप पैनिक ना हो, इसकी मैं प्रायिकता की बात कर रहा हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ जो फैसला सुरक्षित रख चुकी है, केवल सुनाना है उसे। उसमें क्या इस बात के लिए सहमत है 3 साल पर या विदाउट एक्सपीरियंस पर, या 3 साल से कुछ ज़्यादा ही अनुभव चाहती है? हम लोगों के लिए हायर जुडिशरी में 7 साल मिनिमम है। तो जो ऐसा करना क्यों जरूरी हो गया एमपी हाई कोर्ट में? और अब ये जो शिकायतें मिल रही हैं कि नए उम्र के अधिवक्ता बंधु बहन जो पदों पे जा रहे हैं, 90% वो बिल्कुल एक्सपीरियंस लेस होते हैं और वो बिल्कुल बार बेंच से कोई रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते। पद प्राप्त करने के 5 साल तक वो कोई कामकाज सही से नहीं कर पाते। और कचहरी, जिला कचहरी का जो न्याय व्यवस्था है, पूरी चरमरा के ध्वस्त होती जा रही। उसके निदान के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी ऑर्डर में जो भी कुछ फैसला रिजर्व रखा है, जो फैसला रिजर्व कर रखा है, उसकी वजह यही है। मैं आप सभी लोगों से कहूँगा अधीर ना हो, और इसका असर आपके एचजेएस वाले प्रीलिम्स के डेट पर भी है। मुझे पूरा यकीन है कि जो पिछला मंत्रणा माननीय उच्च न्यायालय ने की, वो इसी पॉइंट पे की कि हम हाई कोर्ट को, हम जूनियर डिवीजन की वैकेंसी को हरी झंडी दें कि ना दें। उनका मंथन इसी पे है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद इस बात पे भी मंथन कर रहा है कि डेट ये कब रखी जाए। इसके बारे में मुझे जो अब लगता है, होली के पहले ये पॉसिबल दिखाई नहीं देता। या ऐसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर डिवीजन के एक्सपीरियंस वाले मुद्दे पर अपना व्यू जब रख देगा, तो उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय अपनी प्रतिक्रिया से कमीशन को अवगत करा देगा, और उसके बाद ही यूपी हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स से रिलेटेड मैटर को छुएगा। उसके पहले वो छूने वाला नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय केवल एक ही कार्य नहीं करना है उसे, अनगिनत कार्य उसके होते हैं। एक चीज और जुड़ती है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जो निचली अदालतों से प्रमोशन के द्वारा जजेज पहुंचते हैं, उनके बारे में भी उसे निर्णय लेना है। तो ये सब करते हुए मार्च कहीं गुजर न जाए, मुझे इस बात का अंदेशा है। मार्च कहीं गुजर न जाए और मार्च में भी कोई नोटिस ना आए तो कोई ताजुब मत मानना। ये डिले होगा, क्योंकि ये वैकेंसी ही इसके साथ ही इसे कहते नहीं कि खटाई में पड़ गई, तो खटाई में वाकई में पड़ी है। इस साल तो मैं ये नक्की कह रहा हूं, इस साल ये रिजल्ट फाइनल नहीं होने जा रहा। यूपी हायर जुडिशरी 2025 में फाइनल नहीं हो सकती, असंभव। वो भी जब मई जून में एग्जाम हो जाए। भाई तो मई का गेस था, लेकिन अगर ये मामला ज़्यादा फंसा तो ये जून में भी एग्जाम न जाए, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए पहली प्रतीक्षा तो ये कीजिए कि होली के बाद 18 मार्च के आसपास जो सुप्रीम कोर्ट अपना व्यू रखने वाला है, एक्सपीरियंस के पॉइंट पर वो रखता क्या है। ये छोटी सी बात आपको संदेशित करनी थी, अनिवार्य थी। बहुत सारे बच्चों ने अन्य अन्य रिलायबल सोर्सों से उनको जानकारी होगी, किसी को पुष्ट जानकारी, किसी को अपुष्ट जानकारी, लेकिन मेरे चैनल को सुनने वाले जो अधिवक्ता साथी हैं, बंधु बहन, उनके लिए भी मैंने जरूरी समझा कि एक महत्वपूर्ण सूचना है अर्जेंट, जिसको आप तक पहुंचाया जाए। बस इतना ही कहना था, इसीलिए मैं अर्जेंट वीडियो में आया। ठीक है, चलते हैं। सत्यमेव जयते।